अब ये मुझे बताएं कैसे पढ़ाएंगे दीन के अलावा कि मैं कहाँ से आया था। वो डॉक्टर स्टीवन कोवी की 7 हैबिट्स आई थी तो मैं काफ़ी अर्सा याद करता रहा कि ये 9 हैबिट्स हैं। 8वीं तो मैंने पढ़ाई, 9वीं ये थी। जैसे वो कहते हैं सेकंड है बिगिन विद एंड इन माइंड। मैं कहता था लास्ट जो होनी चाहिए ना, फर्स्ट जो होनी चाहिए नो द बिगिनिंग एज वेल। आपको ये तो पता है कि एंड क्या है, ये भी पता होना चाहिए बिगिनिंग क्या आपकी है, जिसका हमें कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से मैं बैठा हुआ यहाँ पे आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ये तो आपकी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए था कि आप कौन है। तो ये हमारी, ये मैंने एक तरफ आपको फिजिकल बता दिया कि फिजिकल आपको नजर आता है बीमारी, कैंसर, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक्स। नीचे चले जाएं, आपको क्या नजर आता है? गुस्सा, एंगर, रिजेंटमेंट, अल्लाह के साथ लड़ाई, माफ़ नहीं करना, ग्रज लेके चल रहे हैं, ये हुआ क्यों मेरे साथ। ये सरफेस के नीचे आपको उन बीमारियों की ये नज़र आएगा। अब यहाँ से आप और नीचे चले जाएं। अच्छा, आप क्वेश्चन फिर यही है कि अगर ये है तो फिर इसके नीचे क्या है? इसके नीचे स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप ये समझें वी आर नॉट, अक्सर का हम कहते हैं ना वी आर अ फिजिकल बीइंग हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये अली अब्बास साहब को बहुत शौक है स्पिरिचुअलिटी का, बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, राग शराग जाते हैं, कहाँ होके आते हैं। मेरा ख्याल है आप सबको एहसास होना चाहिए वी आर नॉट फिजिकल बीइंग हु वुड लाइक टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ फिजिकल एक्सपीरियंस। और भाई जब मैं पैदा हुआ 18 अक्टूबर 1963 को 5 सियाल का जिस्म पैदा हुआ था। 5 सियाल नहीं पैदा हुआ था, 5 सियाल तो एक दफ़ा ही पैदा हुआ जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया मैंने सारी की सारी रूहों को इकट्ठा पैदा कर दिया। और ये जो रूह है इसके बारे में अल्लाह कहता है मुझसे सवाल ना करना, ये प्री प्रोग्राम्ड है, इस रूह के बारे में सवाल मत करना, इट इज़ प्री प्रोग्राम्ड। और ये इसका सारा काम अल्लाह की तरफ से है, ये आपके अंदर कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। अब ये वो जो रूह का वर्ड है जिसको वेस्ट क्या कहता है? सोल। कभी आपने सुना सोल हेल्थ? नहीं ना, स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। इसके अंदर बड़ा जवाब है कि सोल की यानी कि फिजिकल मुझे एलिमेंट है तो आप कहते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल एलिमेंट है तो आप कहते हैं मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर बीमारी स्पिरिचुअल है तो आप रूह की बीमारी को सोल हेल्थ क्यों नहीं कहते, स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों कहते हैं? और इसके अंदर बहुत बड़ा जवाब है। इसलिए कि स्पिरिट जो जिसको आप समझते हैं रूहानी सेहत, ये उर्दू का वर्ड है। असूली तौर पे कुरान ये कहता है कि रूह के बारे में तो पूछो ही ना, क्योंकि ये प्री प्रोग्राम्ड है। लेकिन जिस चीज के ऊपर अल्लाह कहता है मैंने ये रूह फूकी थी और उसको जिंदा किया था, वो अन-नफ्स है, जिसको वेस्ट कहता है स्पिरिट। दैट मीन्स दिल, दिमाग और जिस्म का मजमुआ जिसको हम स्पिरिट कहते हैं। अगर आप इस स्पिरिट को, रूह जिसको अल्लाह कहता है तुम प्रोग्राम कर नहीं सकते, वो प्री प्रोग्राम्ड है, इस स्पिरिट को रूह के साथ, रूह के ताबे कर लो तो कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कहां पे है? जो मैंने भी आपको कुरान में पढ़ के सुनाई, या नासो, अगर तुम बगावत करोगे, किस चीज से बगावत करोगे? रूह की आवाज को सुनना छोड़ दोगे तो क्या होगा? ये तुम्हारी जो बगावत है ये क्या करेगी? तुम्हारी नफ्स के ऊपर ही इसकी सजा नहीं है। और नफ्स क्या है? स्पिरिट है। और स्पिरिट क्या है? बॉडी, माइंड एंड इमोशंस। अब इस कॉन्टेक्स्ट में होलिस्टिक हेल्थ को पढ़िए। मैं तो मानता नहीं, देखें हमें स्पिरिचुअल हेल्थ की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ अक्सर औक़ात
कई चीज़ों के जवाब हैं। अगर आप डेप्थ पे चले जाए ना, ये ऊपर दीवार नज़र आती है आपको, ये दीवार नज़र आती है। खुदाई कर लें 3 फुट नीचे बुनियाद नज़र आएगी। 10 फुट नीचे चले जाएं तो किसी घर की कोई दीवार नज़र नहीं आएगी। इसी तरह नॉलेज है, सरफेस पे रहेंगे तो दीवार नज़र आएगी। ये स्पिरिचुअलिटी है, ये दीन है, ये मेडिकल साइंस है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। 10 फुट नीचे चले जाएं कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम सरफेस पे रह के फतवे देते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये रूह, ये बेसिकली अपने स्पिरिट को अपने नफ्स के ताबे करना है। अब ये 4 डायमेंशंस क्या हैं? कुरान भरा हुआ है। देखें, मैं क्योंकि मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिम बाय चॉइस हूँ, एंड आई हैव पेड, आजकल तो चलो फैशन हो गया होगा इस्लाम का, मैं उस वक्त से चीखता हूँ इस्लाम, जबकि मैंने आई हैव पेड अ बिग प्राइस इवन अनाउंसिंग दैट आई एम मुस्लिम बाय चॉइस। तो मैं सिर्फ ये सिंपल सी एक बात करता हूँ, आप बुद्धिज़्म के पास जाएं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी वो भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने रिलीजन की आपको पढ़ाते हैं। आप इस शहर में देखते हैं योगा की क्लासेस हो रही हैं, आप इस शहर में देखते हैं रीकी हो रही है, आप इस शहर में देखते हैं जनाब ये NLP हो रही हैं, आप इस शहर में देखते हैं हिप्नोसिस हो रहा है। ये सारे पैच वर्क्स हैं, पैच वर्क्स। आपकी सर में दर्द हुई, किसी ने रीकी की, किसी ने कोई और आपकी इंटरवेंशन की, थोड़ी देर में आप ठीक हो गए, लेकिन 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर यही होनी है। वजह यह है कि इफेक्ट को ट्रीट किया गया है, कॉज को ट्रीट नहीं किया गया। इस सर की दर्द के पीछे अल्लाह का इशारा है, वो बहुत मोहब्बत करता है और वो अपने बंदे को कहता है वापस आ जा, आ जा। अभी सर में दर्द शुरू हुई है, फिर एनर्जी जानी शुरू होगी, फिर डिप्रेशन बढ़ना शुरू होगा, फिर बदजुबानी आएगी, बद अखलाकी आएगी, करते करते कोई बड़ी सी बीमारी लग जाएगी और आप चीखते रहेंगे पता नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं था ऐसा। सो ये जो स्पिरिचुअल डिजीज है, नॉट नोइंग योर ट्रुथ, नॉट नोइंग वेयर यू केम फ्रॉम, और वो चीज़ भूल जाएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत बनी इसराइल में कहते हैं कि ये भूल ना जाना कि मैंने तमाम नफ्सों को एक दफ़ा पैदा करके इनसे वादा किया था कि रब्बक, मैं तुम्हारा रब हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भूल जाना। दैट मीन्स कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है ना, ये आपके अंदर है। एवरी टाइम यू चूज, अल्लाह हैज गिवन यू चॉइस, लेकिन जब भी आप कुछ चूज करते हैं जो कि इसकी नीड के ऑपोजिट है, यू पे द प्राइस। मसलन लाल बत्ती पे खड़े होना या नहीं होना आपकी चॉइस है, लेकिन आपका चलान होना ये नहीं होना, ये आपके इख्तियार नहीं है।